इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम साउंड एंड एक्टर है सर। मैं एक बिहार के छोटा सा गांव के रहने वाला हूं सर। जिंदगी कैसी चल रही है? क्या बताएं सर, अपनी मजबूरी सर, जो सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे सर। मैं एक लड़की से प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि जितने समुंदर में गहराई नहीं था सर, उससे ज़्यादा मैं प्यार करता था। और वह लड़की मुझे धोखा दे दी सर। अरे बाप रे, कैसे हुआ ये? एक्चुअली सर, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की एक गांव के रहने वाली थी सर, और मैं भी एक गांव के रहने वाला था सर। और वह लड़की से मुझे दिन पड़ते दिन मिलना जुलना हो गया और प्यार इस तरह से बढ़ते गया सर। लेकिन अफसोस बात यह है कि मैंने शहर में कुछ मेरी माँ के दावा के लिए चले गया, और जिसमें वहाँ 2-4 रोज लग गया। जब मैंने अपनी माँ की दावा लेकर 2-4 रोज में आया तो वह लड़की ना मुझसे सही ढंग से बात कर रही थी और ना ही मुझकी ओर देख रही थी सर। तो मैंने बहुत अफसोस में पड़ गया। अरे भाई, बात क्या है कि यह लड़की मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने के लिए, लेकिन वह लड़की मुझसे बात नहीं करती थी। लेकिन एक दिन मैंने जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश की तो लड़की बोली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो सुनकर सर मुझे बहुत दुख हुआ सर। ऐसा लगा कि मेरे शरीर के ऊपर पहाड़ टूट गया हुआ है सर। लेकिन वह लड़की किसी और से प्यार करने लगी सर, और सुनकर सर मुझे बहुत दुख हुआ सर। तो मैंने कोशिश की, उसी दिन शपथ लिया कि कोई भी मनुष्य हो, जब तक वह सफल नहीं रहेगा तब तक जिंदगी में उसे कुछ हक नहीं है पाने के लिए सर। तो मैंने उसी रोज एक आश्रम में गया सर, जिसमें बाबा ने संगीत सिखाता था। उस संगीत को मैंने सीखा और सीखकर मैं इंडियन आइडल में आने की कोशिश किया। तो लोग इस चीज को मजाक उड़ाने लगा, अरे भाई तुम इंडियन आइडल में कैसे जाएगा, वह बहुत बड़ा सेट है, तुम कैसे हो जाएगा, वो बहुत बड़ा मतलब पूरे नेशनल लेवल पर है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो नेशनल लेवल हो या कुछ भी हो, मेरे लिए वह आसान है। तो मैंने अपने करियर फोकस देने लगा, और करियर फोकस देने के बाद सर मैं आप लोगों के कदमों के नीचे आया हूँ सर। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए सर, मुझे बताइए, और मैं खुद आप लोगों को हकदारी बनूंगा सर। प्लीज मुझे एक बार मौका दीजिए सर। संगीत आपका रास्ता है, तो अगर आप उतनी ही शिद्दत से मतलब संगीत को चाहोगे तो संगीत ये पूरा प्यार लौटाएगा आपको। जी सर। क्या गा रही हो आप आज? सर मैं अपने प्यार के लिए 2 लाइन गाना चाहता हूँ सर। चलिए जरूर सुनते हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, ओ इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और मौत ने हमको मारा है, और हम जिंदगी के सजाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं।
अपनी मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन में। ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन में। ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन में। लहद अपने मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन से। ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन में। है आज ही हमने बदले हैं कपड़े, ओ आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किसका घर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किसका घर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किसका घर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किसका घर चोट खाए हुए हैं। में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। हम तुम्हें क्या बताएं, किसका घर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किसका घर चोट खाए हुए हैं। इट्स अ गिफ्ट। ये भर भी नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है। मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए
जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हम ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। कितने पास आ गए। समझता हूं कि हम तीनों वर्डिक्ट अगर देना चाहें तो एक ही सुर में देंगे कि आप हमारी तरफ से, तीनों की तरफ से मुंबई आ रहे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।